इमला नाम की एक किताब है जिसे रशीद हसन खान साहब ने लिखा है और उन्होंने इसकी परिभाषा दी है, इसकी तारीफ यूँ की है कि उर्दू के रस्म ख़त के मुताबिक लफ्ज़ को हरफों की तरतीब के लिहाज से उस लफ्ज़ में शामिल हर्फ की सूरत और हरफों के जोड़ का मुतारिफ तरीक़ा, इन सब के मजमूए का नाम इमला है। बस आम ज़ुबान में यूँ समझ लें कि जो हम लिखते हैं वो इमला है और जो हम बोलते हैं वो तलफ़ुज़ है। अब जैसे लफ्ज़ मेहंदी में नून कहाँ आएगा, लफ्ज़ घर में दो चश्मी है लिखी जाएगी या कोहनीदार, रहा गुज़र में गुज़र के ज़ा की अदायगी के लिए ज़े लिखा जाएगा या ज़ाल। ये सब इमला के मसाइल हैं और इसकी तारीफ में शामिल हैं। तलफ़ुज़ सही इमला के साथ लिखे गए लफ्ज़ या शब्द को उसकी तयशुदा आवाज़ में पढ़ना या बोलने की कला का नाम तलफ़ुज़ या उच्चारण है। मान लीजिए 102 पे जो है खबर लिखा हुआ है तो उसको आप पढ़ें खबर, खबर यानी समाचार। खमियाजा लिखते हैं लोग तो खमियाजा को आप पढ़ें खमियाजा। खमियाजा का सही तलफ़ुज़ है खमियाजा। ख्याल, इसका सही तलफ़ुज़ है ख्याल। खरगोश, इसका सही तलफ़ुज़ है खरगोश, खरगोश, खरगोश। 106 पर है खरबूजा। खरबूजा को का सही उच्चारण या सही तलफ़ुज़ आप करें खरबूजा या खरबूजा। खरात, इसको आप पढ़ें या आप उसका उच्चारण करें खरात या खराद। रंदा जिसे हम कहते हैं, दोनों सही हैं। अरबी में खरात कहते हैं और फारसी में खराद कहते हैं। 108 पे खराब लिखा अगर हो तो आप उसे पढ़ें खराब, खराब यानी बुरा। 109 पर खराश लिखा होगा तो उसको आप पढ़ें खराश, खराश। 111 पर खरीफ लिखा होगा उसको पढ़ें आप खरीफ। या खर्च लिखा है तो आप पढ़ें खर्च। खलल लिखा हो तो आप पढ़ें खलल, खलल अरबी का लफ्ज़ है। अब मान लीजिए लिखा है खसीस यानी कंजूस, इसको आप पढ़ें खसीस, सही लफ्ज़ है खसीस। 115 पे खस्ता लिखा है मान लो तो आप पढ़ें खस्ता, खस्ता यानी भुरभुरा, फारसी का लफ्ज़ है। 116 पर है खसम, खसम बोलते हैं आमतौर से, लिख भी देते हैं तो इसको आप पढ़ें या बोलें खस्म, खस्म यानी पति, खस्म। 117 पर खसलत लिखते हैं, लिखा है मान लो आप पढ़ें खसलत, खसलत। खाक को पढ़ें खाक, खाक यानी धूल, गर्द। खाकसार 119 पर खाकसार तो उसको पढ़ें खाकसार, खाकसार। 120 पर खातिर लिखा अगर हो या कोई बोले लेकिन आप बोलें खातिर, खातिर, खातिर यानी सम्मान। 121 पर खाना लिखा हो आप पढ़ें खाना, खाना यानी घर, घर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होगा खाना, जैसे साहिब खाना या मैं खाना, ये खाना यानी घर, मैं खाना यानी मैं का घर, साहिब खाना यानी जिसका घर हो उसको, तो खाना वहाँ इस्तेमाल होगा। और खाने का माने होते हैं जो हम भोजन करते हैं वो खाना। तो 121 पर अगर खाना लिखा है घर के मानी में तो उसको आप पढ़ें खाना। इसके बाद 122 पर है, इसी से लफ्ज़ बना है खाना खराब पढ़ देते हैं या लिख देते हैं, उसको पढ़ें खाना खराब। 123 पर खाना पूरी, इसको पढ़ें खाना पूरी। 124 पर खाना बदोश, खाना बदोश नहीं खाना बदोश, खाना बदोश। 125 पर उसको आमतौर से लोग लिखते हैं खान या बोलते भी हैं, आप बोलें खान। 126 पर है खान, इसको भी खान बोलेंगे,
खाना का लघु, खानकाह, इसको पढ़ें खानकाह। खानकाह ये स्त्रीलिंग है। फ़कीरों का आश्रम, जब फ़कीर या साधु संत ये लोग रहते हैं उसको खानकाह कहते हैं। खानकाह स्त्रीलिंग, इस पे ध्यान रखें। लोग अक्सर गलती इसमें कर देते हैं, स्त्रीलिंग इसको पुल्लिंग की तरह इस्तेमाल कर देते। खानकाह 128 पर है। खानदान मानो लिखा हो तो आप पढ़ें खानदान। अगर 129 पर अगर खामोश लिखा हो तो आप पढ़ें खामोश। खार लिखा हो तो आप पढ़ें खार। 131 पर खालिस लिखा हो तो आप पढ़ें खालिस। खालिस यानी शुद्ध या विशुद्ध। 132 पर कहीं खाली लिखा हो तो आप पढ़ें खाली। खाली यानी रिक्त। 133 पर अगर खासो आम लिखा हो तो आप पढ़ें खासो आम। खासो आम। 134 पर ख्वाहिश, देखिए यह ख्वाहिश लिखा हुआ है, ख्वाहिश, तो ये लिखा भी सही है लेकिन इसका तलफ़ुज़ हम करेंगे ख्वाहिश। 135 पर है खिताब, अगर लिखा है मान लीजिए तो आप पढ़े खिताब, उपाधि या लक़ब। 136 पर खिदमत अगर लिखा हो तो आप पढ़े खिदमत। 137 पर खयानत लिखा हो तो आप पढ़ें खियानत। खियानत। गज़ल का मतलब समाज फरमाया कहा है कि वही कातिल, वही मुनसिफ, अदालत घर उसी का है। वही कातिल, वही मुनसिफ, अदालत घर उसी का है। अरे किसी के कत्ल का मंजर हो, पस मंजर उसी का है। किसी के कत्ल का मंजर हो, पस मंजर उसी का है। और किसी ने भी अगर हक के लिए शह की बगावत की, किसी ने भी अगर हक के लिए शह से बगावत की, तो फिर ये तय रहा सूली पे अब के सर उसी का है। तो फिर ये तय रहा सूली पे अब के सर उसी का है। और भरोसा जिस पे था सबसे ज़्यादा हमको दुनिया में, भरोसा जिस पे था सबसे ज़्यादा हमको दुनिया में, हमारे खून में डूबा हुआ खंजर उसी का है। हमारे खून में डूबा हुआ खंजर उसी का है। और उसे चाहा हज़ारों ज़ख्म सीने पर दिए जिसने, उसे चाहा हज़ारों ज़ख्म सीने पर दिए जिसने। और जिसे बरहम किया दस्ते दुआ सर पर उसी का है। जिसे बरहम किया दस्ते दुआ सर पर उसी का है। अरे खुदा महफूज रखे दुश्मनी है जिससे दरिया को, खुदा महफूज रखे दुश्मनी है जिससे दरिया को। घरौंदा रेत का दरिया के साहिल पर उसी का है। घरौंदा रेत का दरिया के साहिल पर उसी का है। और खुली हो दुश्मनी तो दुश्मनों से डर नहीं लगता। खुली हो दुश्मनी तो दुश्मनों से डर नहीं लगता। अरे पसे पर्दा जो साजिश हो रही है डर उसी का है। पसे पर्दा जो साजिश हो रही है डर उसी का है। और न जाने जल रहा है क्या हमारे खाने दिल में, न जाने जल रहा है क्या हमारे खाने दिल में। बशक्ले आहे सोज़ां कुछ धुआं बाहर उसी का है। बशक्ले आहे सोज़ां कुछ धुआं बाहर उसी का है। और हंसी आती थी रोने पर मेरे जिस शख्स को पहले, हंसी आती थी रोने पर मेरे जिस शख्स को पहले। सुना है इन दिनों अश्कों से दामन तर उसी का है। सुना है इन दिनों अश्कों से दामन तर उसी का है। और उदासी उदासी बाल खोले ऐसे दराई ज़फ़र घर में। उदासी बाल खोले
ऐसे दर आई जफर घर में कि जैसे घर के मालिक हम नहीं हैं, घर उसी का है। आपके कलामों को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के गुलकारों ने और नामी ग्रामी अव्वालों ने गाया है, झूम झूम के गाया है। अजीज नाजा ने आपकी यह गजल गाई, मिटा सका ना जमाने का भेदभाव मुझे। जानी बाबू, असलम साबरी, तलत अजीज और ना जाने ही कितने लोगों ने आपकी इस गजल को गाया और खूब गाया। तू किसी और की जागीर है ऐ जाने गजल, तू किसी और की जागीर है ऐ जाने गजल, लोग तूफान उठा देंगे मेरे साथ न चल। हरिहरन साहब ने आपकी गज़ल को अपनी आवाज़ से नवाजा है और ये गज़ल भी बहुत मकबूल हुई है। हरिहरन साहब ने गाया, कोई पत्ता हिले हवा तो चले, कोई पत्ता हिले हवा तो चले, कौन अपना है कुछ पता तो चले। हम चले राहे इश्क में जैसे, हम चले राहे इश्क में जैसे, इस तरह कोई दूसरा तो चले। हम फ़कीरों से समझ हमको न समझा क्या है, हम फ़कीरों से समझ हमको न समझा क्या है, हम समझ बूझ के बैठे हैं कि दुनिया क्या है। एक अपनी पसंद की नज़्म सुनाने की जुर्रत कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं, शायद पसंद खातिर हो। मतलब कुछ यूँ कहा है नज़्म का कि ढूंढेगी हमें दुनिया लेकिन क्या लौट के फिर हम आएंगे। ढूंढेगी हमें दुनिया लेकिन क्या लौट के फिर हम आएंगे। अरे हम हैं तो हमारी कद्र करो, हम जैसे बहुत कम आएंगे, हम जैसे बहुत कम आएंगे। और बन कहा है कि तुम भूल गए हमको लेकिन धरती से कभी अंबर पर से, तुम भूल गए हमको लेकिन धरती से कभी अंबर पर से, हर अक्स में हम लहराएंगे मंजर से कभी पस मंजर से, तब याद गए दिन के तुमको बीते हुए मौसम आएंगे। अरे हम हैं तो हमारी कद्र करो, हम जैसे बहुत कम आएंगे, हम जैसे बहुत कम आएंगे। और दूसरा बंद हाजिर खिदमत कर रहा हूँ कि मफहूम से हमने लफ्ज़ लिए, अल्फाज को माना पहनाए। मफहूम से हमने लफ्ज़ लिए, अल्फाज को माना पहनाए। बहते हुए झरनों से हमने संगीत लिया, नगमे गाए। अब और हमारे बाद कोई क्या साहिब आलम आएंगे। अरे हम हैं तो हमारी कद्र करो, हम जैसे बहुत कम आएंगे। बदनाम है जहाँ हम बंजारे, एक बात बताते हैं प्यारे, संसार के सारे रास्तों में हमवार नहीं रास्ते सारे। आएगा कहीं सीधा रास्ता, रास्ते में कहीं खम आएंगे। हम हैं तो हमारी कद्र करो, हम जैसे बहुत कम आएंगे। और ये बंद समाअत फरमाया कहा कि बरसात की पहली बूंदों से जब आग लगेगी जीवन में, बरसात की पहली बूंदों से जब आग लगेगी जीवन में, अपना भी कोई साथी होता एहसास ये जागेगा मन में। सावन के सुलगते मौसम में तब याद बहुत हम आएंगे। हम हैं तो हमारी कद्र करो, हम जैसे बहुत कम आएंगे। ढूंढेगी हमें दुनिया लेकिन क्या लौट के फिर हम आएंगे। और आखिर बंद समाअत फरमाएं, नज़्म का कहा है कि उड़ जाएंगे इस दुनिया से हम, तब याद हमें फरमाएंगे। उठ जाएंगे इस दुनिया से हम, तब याद हमें फरमाएंगे। अरे अहबाब हमारी तुरबत पर यादों का अलम लहराएंगे। अरे जो पूछते हैं तस्वीरों को वो लोग तो पैहम आएंगे। हम हैं तो हमारी कद्र करो,
हम जैसे बहुत कमाएंगे, ढूंढेगी हमें दुनिया, लेकिन क्या लौट के फिर हम आएंगे। हम हैं तो हमारी कद्र करो, हम जैसे बहुत कमाएं।